वेलकम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। आज की वीडियो के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी बताने वाला हूं जो होने वाली है किराएदार और प्रॉपर्टी के मालिक। प्रॉपर्टी के मालिक से मतलब मकान के मालिक या दुकान के मालिक से है। तो यहाँ पे ये जानकारी होने वाली है कि अगर कोई मकान मालिक या दुकान का मालिक किसी किराएदार को अपनी प्रॉपर्टी किराए के ऊपर देता है, यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे मकान किराए के ऊपर हो सकता है, यहाँ पे दुकान किराए के ऊपर हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो किराए के ऊपर तो दे देता है, पर फिर बाद में क्या कंडीशन होती है कि वो किराएदार जल्दी से उस मकान या दुकान को खाली नहीं करता है। तो उस सिचुएशन में जो मालिक है, जो प्रॉपर्टी का मालिक है, उसके काफ़ी टेंशन हो जाती है। और टेंशन होना भी वाजिब है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है, उसने अपने मेहनत से इतने रुपए इकट्ठे करके या फिर अपनी जो भी प्रॉपर्टी है वो उसने खड़ी की है, और फिर वो अगर किराए के ऊपर किसी को देता है तो यहाँ पे वो किराएदार जल्दी से खाली नहीं करता है। तो यहाँ पे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कानूनी प्रावधान है, किराएदार और जो मकान के मालिक या दुकान के मालिक हैं उनके बीच में जो कानूनी प्रावधान होते हैं, जो कानूनी बातें हैं, वो यहाँ पे आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, पूरी जानकारी आपकी समझ में आ जाएगी। और जो भी भ्रांति है यहाँ पे किराएदार और मकान मालिक के बीच में, वो पूरी भ्रांति यहाँ पे दूर हो जाएगी। तो पूरा वीडियो देखिए, पूरी जानकारी समझ में आएगी। उससे पहले बता दो, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, पहले के अंदर ये वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। मेरे से अगर बात करना चाहते हैं, कोई भी लीगल प्रॉब्लम है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, पॉइंट पर लेकर मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर अधिकतर मामलों में क्या होता है कि अगर किराएदार को अधिक अवधि हो जाती है किराए के ऊपर रहते हुए, तो वो जल्दी से उस प्रॉपर्टी को खाली नहीं करता है। यानी कि उसके मन के अंदर लालच आ जाता है, वो सोचता है कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाऊंगा, यहाँ पे मैं अधिक अवधि से किराए के ऊपर रह रहा हूँ। तो यहाँ पे वो मकान मालिक या फिर दुकान का मालिक बनने की सोच लेता है, उसके मन के अंदर लालच आ जाता है। और यहाँ पे जो मकान मालिक और दुकान का मालिक है, उनके मन के अंदर भी एक भ्रांति होती है, उनकी भी यह सोच होती है कि अगर वो रेंट एग्रीमेंट बना के दे देते हैं, बनवा देते हैं, या फिर किराए की रसीद वो दे देते हैं, या फिर लंबी अवधि तक किराएदार किराए के ऊपर रहता है, तो वो उस प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है, वो जल्दी से खाली नहीं करेगा। ये तरह तरह की भ्रांति उनके मन के अंदर रहती है और वो सोचने लगते हैं, उनके काफ़ी टेंशन हो जाती है मकान मालिक या दुकान के मालिक को। तो यहाँ पे मैं इस टेंशन को दूर कर देता हूँ कि यहाँ पे मकान मालिक या दुकान के मालिक को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो किराएदार है वो किराएदार ही रहेगा, चाहे वो 1 महीने के लिए हो या फिर वो 100 साल के लिए हो, वो हमेशा किराएदार ही रहेगा। वो मालिक नहीं बन सकता है। किराएदार कभी भी किसी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता है अगर वो किराए के ऊपर रहता है। तो यहाँ पे ये भ्रांति दूर हो गई होगी और ये टेंशन भी दूर हो गई होगी। यहाँ पे यह सबसे इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ कि मकान मालिक या फिर दुकान के मालिक को रेंट एग्रीमेंट जरूर करवाना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट करवाना बहुत ही जरूरी है, या फिर वो किराए की रसीद जरूर दे। यानी कि जो किराया वो लेता है उसकी रसीद जरूर काटनी चाहिए, जिससे एक किराए की रसीद उसके पास में हो जाए और एक अपने पास में, यानी कि एक किराएदार के पास में और एक जो प्रॉपर्टी का मालिक यानी कि जो मकान या दुकान का मालिक है उसके पास में रह जाए। तो यहाँ पे इस तरीके को जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट कानूनी तरीका है, जिससे वो किराएदार है अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा भी नहीं कर सकता है और यहाँ पे वो मालिकाना हक भी नहीं रख सकता है। तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गई होगी कि रेंट एग्रीमेंट करवाना बहुत ही जरूरी है और किराए की रसीद देना भी बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पे एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि अगर रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का है और यहाँ पे 11 महीने पूरे हो जाते हैं उस रेंट एग्रीमेंट को, और जो किराएदार है वो उस प्रॉपर्टी को खाली नहीं करता है, तो यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का अगर पूरा हो जाता है तो उसका पूरा होने के बाद में भी वो किराया देगा। यहाँ पे वो किराया देगा अगर वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर किराए के ऊपर रह रहा है, यानी कि मकान या दुकान में किराए के ऊपर रह रहा है, तो वो उसका किराया जरूर देगा। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात और क्लियर कर देता हूँ कि रेंट एग्रीमेंट हमेशा 11 महीने का ही क्यों करवाया जाता है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि 11 महीने का जो रेंट एग्रीमेंट होता है उसको रजिस्टर्ड करवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर 11 महीने से ज़्यादा का रेंट एग्रीमेंट है तो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार उसे रजिस्टर्ड करवाना बहुत ही जरूरी है, तभी वो वैलिड माना जाएगा। यानी कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। तो इस प्रक्रिया से बचने के लिए, क्योंकि लंबी प्रक्रिया होती है और इसमें समय भी लगता है, थोड़ा पैसा भी लगता है, तो इस प्रक्रिया से बचने के लिए हमेशा रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का ही बनवाया जाता है। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी और पूरी भ्रांति, जो भी आपके मन के अंदर भ्रांति है वो पूरी दूर हो गई होगी।
तो यहाँ पे मैं इस वीडियो के अंत में यही बात कहना चाहूँगा कि रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवाएं। अगर आप रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं तो यहाँ पे आप सिक्योर रहेंगे, आपकी प्रॉपर्टी सिक्योर रहेगी। और साथ में अगर रेंट एग्रीमेंट बनवा देंगे तो वो किराएदार कभी भी आपकी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनेगा, वो बस किराएदार ही रहेगा। वो किराएदार है और किराएदार ही रहेगा। वो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर न तो कब्जा कर सकता है और न ही वो उस प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है, वो केवल किराएदार ही रहेगा। तो ये पूरी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी और आपके मन के अंदर जो भी भ्रांति है वो सब दूर हो गई होगी। अभी भी अगर कोई बात अधूरी रह गई है, कोई जानकारी समझ में नहीं आई है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, अपॉइंटमेंट लेके मेरे से बात कर सकते हैं और अपनी भ्रांति, आपके मन में जो भी प्रॉब्लम है वो दूर कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी समझ में आ गई है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और लोगों को भी इस जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।